पिछले प्रोजेक्ट के पार्ट 2 यानी इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। पिछली बार पाइथन बेसिक्स पर काफी डिटेल में बात हुई थी। अब बारी है एक कदम आगे बढ़ने की। सिंपल लूप्स और बेसिक स्क्रिप्ट से निकलकर एक फुल फ्लेज्ड एआई सॉफ्टवेयर बनाने तक का सफर आज हम तय करेंगे। आज का ये डिस्कशन बहुत ही एनर्जेटिक और रोमांचक होने वाला है। अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है ना कि एक बेसिक पाइथन स्क्रिप्ट और एक प्रोफेशनल लेवल के एआई पावर्ड एप्लीकेशन में आखिर फर्क क्या है। बेसिक सीखना तो किसी भी डेवलपर के सफर की बस एक शुरुआत होती है। असली जादू उन एडवांस तकनीकों में है जो एक साधारण से कोड को एक स्मार्ट सोचने समझने वाले एप्लीकेशन में बदल देती है। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फाइल ऑपरेशंस, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कुछ एडवांस्ड पाइथन तकनीकें और आखिर में 2 शानदार प्रोजेक्ट्स, एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाना और एआई के जरिए मैसेजेस को ऑटोमेट करना। काफी कुछ है कवर करने के लिए। आइए हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फाइल ऑपरेशंस में महारत हासिल करना। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सिर्फ रैम के भरोसे नहीं चल सकता। असल दुनिया के एप्लीकेशंस को अपना डेटा याद रखना पड़ता है। मेमोरी से फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए विथ ओपन सिंटैक्स एकदम परफेक्ट है। इसमें बस फाइल को रीड, राइट या अपेंड मोड में खोलना होता है और फिर डेटा प्रोसेस करना होता है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि विथ ओपन का इस्तेमाल करने पर काम खत्म होते ही फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है। मतलब मेमोरी लीक का कोई टेंशन ही नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी बड़े एप्लीकेशंस को सही स्ट्रक्चर देना। जब कोड बेस बहुत बड़ा होने लगता है तो वो पुरानी लाइन बाय लाइन चलने वाली स्क्रिप्ट्स काम नहीं आती। उन्हें हैंडल करना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। यहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी गेम में आता है। इसमें डेटा और उसके बिहेवियर को एक साथ बांध दिया जाता है। नतीजा, ऐसे मजबूत और रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनते हैं जिन्हें हम बार बार बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल और शानदार तरीका है। जरा सोचिए, क्लास एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट या नक्शे की तरह है और ऑब्जेक्ट वो असली बिल्डिंग है जो उस नक्शे को देखकर बनाई गई है। बस इस एक लाइन से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। अब इसमें 2 चीजें बहुत खास हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो सबके लिए सेम रहते हैं, जैसे पूरी कंपनी का नाम। लेकिन इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे हर कर्मचारी की अलग अलग सैलरी। और मजेदार बात यह है कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हमेशा क्लास एट्रीब्यूट्स पर भारी पड़ते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस भी है, जिससे नई क्लासेस पुरानी क्लासेस की सारी खूबियां अपने आप ले लेती हैं। मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने की कोई झंझट नहीं। और हाँ, डंडर मेथड्स का जिक्र करना तो बनता है। डंडर यानी डबल अंडरस्कोर वाले स्पेशल मेथड्स, जैसे कंस्ट्रक्टर्स के लिए अंडरस्कोर इनिट, जो ये तय करता है कि कोई नया ऑब्जेक्ट बनते ही कैसा बर्ताव करेगा, या फिर अंडरस्कोर ऐड जैसे मेथड्स जो पाइथन के नॉर्मल ऑपरेटर्स को बिल्कुल नए तरीके से काम करने की आज़ादी देते हैं। ये सही मायनों में काफ़ी एडवांस्ड और पावरफुल टूल है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से पर आते हैं। कुछ एडवांस्ड पाइथन तकनीकें जो हमारे कोड को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बना देती हैं। देखिए, प्रोफेशनल कोडिंग सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है, उसे क्रैश होने से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। एरर हैंडलिंग के लिए ये 4 ब्लॉक्स बहुत काम आते हैं। ट्राई कोड को टेस्ट करता है, एक्सेप्ट तब एक्टिव होता है जब कोई एरर आ जाए, और एल्स तब चलता है जब सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ हो। लेकिन इन सब में फाइनली ब्लॉक सबसे जिद्दी है। अगर ट्राई के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी आ जाए ना, तब भी फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होकर ही रहता है। इसके बाद बात आती है वर्चुअल एनवायरनमेंट की। अलग अलग पैकेजेस के वर्जन का आपस में टकराना किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। जब हम पैंडास या फ्लास्क जैसे मॉड्यूल्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो ये क्लैश होना आम बात है। इसका पक्का इलाज है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना। ये हर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को एकदम अलग और सेफ रखता है। और अब वक्त आ गया है हमारे चौथे और सबसे एक्साइटिंग हिस्से का, एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाना, यानी हमारा अपना जारविस मेगा प्रोजेक्ट। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं उन सब को मिलाकर अब कुछ असली और बड़ा बनाने का टाइम आ गया है। इस असिस्टेंट का लूप बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले ये माइक्रोफोन के जरिए अपना वेक वर्ड जारविस सुनने का इंतजार करता है। जैसे ही आवाज आती है, स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी उस ऑडियो को टेक्स्ट में बदल देती है और फिर उस टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल सटीक कमांड बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाती है।
सिर्फ कुछ बाहरी लाइब्रेरीज और सिंपल स्ट्रिंग मैचिंग की मदद से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये असिस्टेंट अपने आप पहले से तय वेबसाइट्स खोल सकता है, म्यूजिक प्ले कर सकता है और अगर कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो उसे सीधे ओपन एआई के एपीआई पर भेजकर PyTTSX3 इंजन की मदद से बाकायदा बोल कर जवाब भी दे सकता है। ये सब मिलकर इसे एक कमाल का टूल बनाते हैं। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ग्रैंड हिस्से पर, एआई के साथ मैसेजेस को ऑटोमेट करना, यानी व्हाट्सएप बॉट मेगा प्रोजेक्ट। यहाँ एआई बैकग्राउंड से निकलकर सीधे हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। इस बॉट का सीक्वेंस देखिए कितना नपातुला है। पाई ऑटो जुआई का इस्तेमाल करके ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के जरिए माउस का पूरा कंट्रोल ले लेता है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह कर्सर को स्क्रीन पर घुमाता है, चैट पर ड्रैग करके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, उसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है और सीधा ओपनएआई के एपीआई को भेज देता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये बॉट हवा में तीर नहीं चलाता। ये क्लिपबोर्ड से पूरी चैट हिस्ट्री को पढ़ता है, समझता है कि मैसेज किसने भेजा है और फिर ओपनएआई का इस्तेमाल करके एकदम सटीक और सही कॉन्टेक्स्ट वाला जवाब जनरेट करके खुद ही चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता है ना कमाल? और ये सारा जादू मुमकिन होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। बैकएंड में जो प्रॉम्प्ट दिया गया है वो कुछ ऐसा है, आप जार्विस नाम के एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। सिर्फ इस एक लाइन से एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है और फिर एपीआई का बिहेवियर हमारी ज़रूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने लगता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सफ़र में हमने फाइल ऑपरेशंस के बेसिक्स से लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर और एआई की असीमित ताकत को एक साथ जोड़ना सीख लिया है। ये एडवांस्ड टूल किट अब पूरी तरह से तैयार है। अब असली चुनौती ये है कि इन सारे दमदार टूल्स को मिलाकर भविष्य में और कौन सा नया एआई मास्टरपीस तैयार किया जा सकता है। ये अंत नहीं है, बल्कि अनगिनत संभावनाओं की बस एक नई शुरुआत है।